आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मान्यवर के बारे में ना जानता हो। सभी को इसके बारे में पता है। और आप में से ज्यादातर लोग या तो अपनी शादी में या फिर अपने रिलेटिव्स की शादी में इनके बनाए हुए शेरवानी या फिर कुर्ता पैजामा पहने ही होंगे। मान्यवर ब्रांड नेम है और इसकी कंपनी का नाम है वेदांत फैशंस लिमिटेड। इसका आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है और आज यानी ट्यूसडे को आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तक इसका आईपीओ ओपन रहेगा। आप मान्यवर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप आईपीओ में सब्सक्राइब करने का मूड बना रहे हैं तो ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि देखिए, इस बार बहुत कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं, लेकिन 80-90% कंपनीज तो प्रॉफिट ही नहीं बना रही, वो लॉस में है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये जानना है कि क्या ये प्रॉफिट भी बनाती है, और बनाती है तो कैसा बनाती है। अगर ये प्रॉफिट बना रही है, आप इसके बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं, तो फ्यूचर में भी ये अच्छा ही करेगी। तो चलिए, मैं आपको इस कंपनी की थोड़ी डिटेल्स दिखाऊंगा। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस काम की चीजें दिखाऊंगा और थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आप इसके आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईपीओ नहीं भी मिलता है तो आप लिस्टिंग के बाद भी शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, अभी आजकल मार्केट डाउन हो रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद और सस्ते में भी आपको मिल सकता है। तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए कि ये कंपनी है कैसी। इतना काफी है। शेयर्स तो आप अभी या बाद में जब मन करे तब खरीद सकते हैं। जब मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखने जा रहा था तो मेरे मन में यही था कि अरे, ये कंपनी तो लॉस मेकिंग ही होगी, प्रॉफिट तो बना ही नहीं रही होगी। लेकिन जब मैं देखा तो मुझे सरप्राइज हुआ कि ये ठीक ठाक प्रॉफिट बना रही है। 2019 में देखिए, कैश फ्लो, इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 337 करोड़। 2020 में बढ़ा 399 करोड़ हुआ। 2021 में कोविड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसलिए 247 हुआ। लेकिन आप कंसिस्टेंसी अगर देखना चाहें तो आप फोकस करिए 2020 और 2019 पे। तो देखिए, यहाँ पे कंसिस्टेंटली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल 29% है। कोविड के टाइम पे डाउन हुआ, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि नेगेटिव नहीं हुआ। और 18% भी बहुत अच्छा खासा होता है, अच्छी वैल्यू है 18%। तो देखिए, 29 से नीचे तो आ गया है 18, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये फिर से वापस से 29 पहुंच जाएगा इस साल या फिर अगले साल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कैश फ्लो इनका नेगेटिव नहीं हुआ लॉकडाउन के टाइम पे भी। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे इनका पी रेशियो कैलकुलेट किया है ये पता करने के लिए कि इनका जो आईपीओ का प्राइस है वो महंगा है या फिर सस्ता। मैंने अपर प्राइस बैंड उठाया है। ये देखिए, 866 रुपीज़ इनका जो प्राइस है मैंने वो पिक किया है। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इनका 2021 में कितना था, 247। नंबर ऑफ शेयर है इनका 12.39 करोड़। अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है ₹20। ठीक है। और प्राइस है कितना, 866। उस हिसाब से पी रेशियो आया इस बार का 43। यहाँ से आपको तो महंगा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राइस तो सेम ही है। प्रॉफिट 2020 का क्या है, 399। ये मैंने 399 उठाया। नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है। अर्निंग पर शेयर निकल के कितना आ रहा है, ₹32। अब 2020 के रिजल्ट को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो मेरा पी रेशियो 27 आ रहा है, जो कि अच्छा खासा कम है। अब बात यह है कि आप इसको सेलेक्ट कौन सा करेंगे, आपके लिए पी रेशियो मेन कौन सा है, 43 या फिर 27। देखिए, अगर मैं पिक करूं तो मैं 27 पिक करूंगा, क्योंकि 2021 में तो सारी ही कंपनी प्रॉब्लम में थी, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, सिंपल। तो मेरे लिए ये पी रेशियो 27 जो है ये मेन है। तो अगर पी रेशियो 27 है तो समझ लीजिए कि कंपनी तो ठीक ठाक है ही। और प्राइस, जो शेयर का प्राइस है इसका 866, ये भी ठीक ठाक है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, या तो आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो आईपीओ के बाद अगर ऊपर जाने लगता है शेयर का प्राइस तो वेट करिए, क्योंकि गिरता ही है। आप 3 महीने 4 महीने वेट करिए। ज्यादातर ऐसा होता है 6 महीने के बाद प्राइस गिरता है। अभी देखिए, जोमेटो का कैसे हुआ, कितना ऊपर चला गया था। जो लोग वेट किए होंगे, देखिए अब कितना नीचे आ गया है, 135 से गिर के 90 पे आ गया है। तो ऐसा ही होता, पेशेंस रखेंगे तो आपको सस्ते दाम पे मिल जाता शेयर।
आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इनका बिजनेस भी अच्छा है और सिंपल है और एवरग्रीन है। देखिए, हमेशा शादियां होती रहेंगी और लोग शेरवानी कुर्ता पैजामा पहनते रहेंगे, तो बिजनेस तो इनका हमेशा चलना ही चलना है। अब ये है आईपीओ को लेके कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे ये आईपीओ की ओपन डेट 4 फेब थी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। आईपीओ क्लोज डेट है फेब 8, मतलब ट्यूसडे यानी आज। अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 11 फेब को, ठीक है। रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 14 फेब को। और जो शेयर्स हैं इसके, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 15 फेब को। आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है वो है फेब 16, मतलब इस दिन शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में इसके शेयर लिस्ट हो जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड है, लोअर है 824, अपर है 866। इसकी जो लॉट साइज है वो है 17 शेयर्स। अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 13 लॉट्स। तो देखिए, एक लॉट में 17 शेयर्स हैं, 13 में 221, आप इतने अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आईपीओ के पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 92.40% और आईपीओ के बाद इनकी होल्डिंग हो जाएगी 84.9% की। ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, वो अपने शेयर्स पब्लिक को दे देंगे। और इसीलिए, क्योंकि पब्लिक के पास प्रमोटर्स के शेयर आ जाएंगे, इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग 92 से कम होके 84.9% की हो जाएगी। तो ये थी मान्यवर के आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।